राम राम भाइयों। बड़े ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि कल हमारे खेत में एक अनहोनी घटना होगी। जो अपनी मेन लाइन होती है बिजली वाली, उससे तार टूट गए, हमारे खेत में गिर गए। स्पार्किंग वगैरह हुई होगी, शॉर्ट सर्किट हुए होंगे, चिंगारियां निकली होंगी और उससे जो जमीन पे घास थी उसने आग पकड़ ली और वो आग हमारे इस 2 एकड़ के बाग में पूरे के अंदर फैल गई। भैया बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एक तो पेड़ आप देख रहे होंगे क्या हालत हो गई है, पूरे के पूरे जो पेड़ हैं वो जल गए हैं। इधर है ये अपना थाई एप्पल वाला बाग था, बहुत अच्छी इसके ऊपर बोल सकते हैं बगर आया हुआ था। छोटी छोटी अपनी देसी लैंग्वेज में चीचड़ी बोल देते हैं इनको। वो इन पे लगी हुई थी, उम्मीद थी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। तीसरी बार फ्रूटिंग आनी थी तो पौधे ने अपनी पूरी ताकत है वो लगा रखी थी, पूरी हाइट भी ले रखी थी, फैलाव भी बहुत अच्छा था, फ्रूट बहुत अच्छे लगे हुए थे। कल ही मैं अपने खेत में ऊपर अपने जो कमरा बना हुआ उस पे छत पे चढ़ के देख रहा था, पूरा खेत यूं हरा भरा और एकदम हष्ट पुष्ट लग रहा था। उम्मीद यही थी कि भैया चलो अब की बार तो हमारा जो 2 साल 3 साल से वेट कर रहे थे वो हमारा अब की बार पूरा हो जाएगा, थोड़ी अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन 11-12 बजे के पास ये इस तरह की घटना होगी। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, छोटे भाई ने फ़ोन किया कि भैया इस तरह से आग लग गई है। तो कर तो क्या सकते थे, दूर बैठे उन्होंने थोड़ी मोड़ी कोशिश की, कुछ एक ड्रिप में बाहर फेंकी, कुछ हमने समेट के रखी हुई थी, कुछ तो बंडल के बंडल हमने रखे हुए थे। तो वो जल गए, वो पूरे के पूरे, कुछ आधे जल गए, कुछ के अंदर कुछ एक ड्रिप में जल गई। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये लगा लो कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है पेड़ पौधों का। 2.5 साल की मेहनत थी, बड़ी अपने हाथों से बड़ी चाव से लगाए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो भगवान की माया भैया, कुछ कर नहीं सकते हम इनके आगे तो। बाकी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और ड्रिप का भी नुकसान हुआ है। लगभग ये लगा लो 2 एकड़ की ड्रिप आज के दिन हम लगवाएंगे तो 1 एकड़ का खर्चा लगभग 25-1 हज़ार रुपये का तो जरूर आता है, सब्सिडी काटने के बाद ही। तो दोबारा से लगवानी पड़ेंगी तो 85 हज़ार का ये नुकसान हो गया। और जो 2.5 साल की मेहनत थी वो 2.5 साल का नुकसान हो गया, यही बोलेंगे। तो पता नहीं दोबारा तो ये फूटेंगे नहीं फूटेंगे, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे पेड़ हैं वो जल गए हैं। नीचे घास फूस थी, खेत की जुताई भी की हुई थी, लेकिन कुछ जो सूखी घास ऊपर रह जाती है वो थी, कुछ बाद में उगी वो भी सूख गई थी, क्योंकि बीच में पानी आता नहीं है तो घास उगती है वो सूख जाती है बहुत जल्दी। तो भैया क्या कह सकते हैं अब, आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या इस तरह का कोई मुआवजा वगैरह मिल सकता है क्या, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, थोड़ी हेल्प हमें मिल जाएगी। बाकी जो अपना किसान सदन होता है वहाँ पे 1-2 बंदे जानकार थे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया कोई इंश्योरेंस वगैरह हो रखा होता तो आप कुछ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखेंगे आज अपने फिर से जाके किसी बड़े डॉक्टर से, किसी अधिकारी से मिलेंगे जाके, अगर कुछ हो सकता है तो। बाकी बिजली विभाग वालों से भी बात करेंगे कि भैया ये क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो खेत में भी किसी ने आके नहीं देखा है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये भी हो रहा है कि हमें अगली जो फसल लगानी है अपनी गेहूं वाली, जो रबी सीजन वाली, तो ये लाइट कट गई है। तो अब लाइट भी नहीं आएगी तो हम भाई पलेवा वगैरह जो होना है वो भी कैसे होगा पता ही नहीं। 2-4 दिन तो शायद लग जाने हैं, क्योंकि लगभग 2 से 3 एकड़ के जो तार हैं वो टूट गए हैं। वैसे कार्रवाई करेंगे वो तब तो एक ही दिन में कर जाएंगे, पता नहीं वो आएंगे ही कब। सरकारी चीजें हैं भैया, पता ही नहीं। बाकी आगे करना क्या चाहिए प्लीज इसके बारे में जरूर बताएं। हम तो भैया पूरे होपलेस हो रखे हैं, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था, सुबह का टाइम था, लगभग 8-1 बजे हुए थे, आज भी 8 बजे ही हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऊपर कमरे पे चढ़ के देखा ना तो इतना हरा भरा था पूरा, मेरे को तो लगता है कि यार मेरी नज़र लगी, क्योंकि और भी थे यार खेत तो बहुत सारे, उनके अंदर भी टूट सकता था तार, हमारे वाले में ही टूटा। स्पार्किंग वगैरह नहीं होती है टूटने के बाद, कई बार हो भी जाती है, और होती है तो इतनी आग नहीं फैलती, क्योंकि जहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी बहुत घास है वो हरी भी बची हुई है और नहीं भी लगी कई जगह पे आग। बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे में फैल गई। और ड्रिप जहाँ पड़ी हुई थी वहां तो पता ही नहीं क्या है दूसरा, वहां सबसे ज्यादा आग लगी है। तो पता नहीं नुकसान ही करने आई थी शायद ये। बाकी चलो हो गया, भगवान की माया है, कुछ कर नहीं सकते हम इसमें। बाकी आगे क्या हाथ पाँव मारने चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, इसके बारे में जरूर बताएं साथियों। चलो अभी थोड़ा मैं नजदीक से दिखाता हूँ कि ड्रिप वगैरह का क्या हालचाल है और अपने पेड़ पौधों का क्या हालचाल है। ये देखो भैया,
इधर वाले पे आंच थोड़ी कम लगी हुई है ना। ये देखो आप, ये ठीक ठाक है कुल मिला के। और ये शीशम वाला पेड़ है, इस पे भी ऊपर तक जो है लपटे गई हुई हैं, तो ये भी। और इस तरह से हमने छोटे पौधे भी बहुत सारे तैयार कर रखे थे। ये आप देख सकते हैं, पत्ते इनके सूख गए जहाँ पे भी जो आंच लगी है वो। ये आम का तैयार किया हुआ था, अमरूद के थे, ये सेब वाला भी तैयार किया हुआ था। बहुत टाइम पहले हमने, जिसको गुट्टी कलम बोलते हैं ना, वो बांध दी थी। और लगभग 15 एक दिन पहले ही हमने ये पौधा उससे अलग करके यहाँ रखा हुआ था। और इस तरह से कई जगह पे और भी रखे हुए थे थोड़े थोड़े पौधे करके हमने, तो सब वो बर्बाद हो गए। और ये देख सकते हैं आप, इन पे ना बेर भी लगे हुए थे, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पैदावार हमें इस साल मिलनी थी। और ये देखो पूरे के पूरे, ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ी मोड़ी आंच लग के रह गई, पूरे के पूरे पेड़ है ना वो खत्म हो गए। आधे एकड़ तक तो ये हाल हो रखा है पूरा। उधर थोड़े से एक कोने में थोड़े से बचे हुए हैं। बाकी इस तरह से हमने गड्ढे भी कर रखे थे, तो कुछ पौधे बचे हुए भी हैं। जैसे ये है आम का, साइड साइड से लग के रह गई आंच, ये बच जाएगा। उधर वो सामने वाला आप देख सकते हैं पूरा नष्ट हो गया है वो। इधर भी कई पौधे हैं नष्ट हो गए। उधर सामने देख सकते हैं वो तो टोटली जल गए हैं। इधर अमरूद के बहुत अच्छे पौधे चले हुए थे, फ्रूटिंग का तो कहना ही क्या भैया, इतनी मस्त आई हुई थी। और बहुत महंगे पेड़ हम लेके आए थे, ताइवान पिंक करके। और इनका फ्रूट का जो साइज था, उसके अंदर का जो कलर था, वो भी बहुत तगड़ा आता था। और टेस्ट का तो कहना ही क्या था। और उधर नींबू के पौधे थे, बहुत सारे नींबू में भी नुकसान हुआ है, मौसमी के थे। और पीछे आड़ू के थे, आड़ू के तो 4 5 पौधे थे, सारे के सारे जल गए हैं वो। और ड्रिप का दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये ड्रिप है, इस पे ये आंच लग गई, यहाँ से तो ये थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन आगे देखो उधर वो टूट गई है। और यहाँ देखो ये चलेगी थोड़ी ना अब। ये कितने इसमें जोड़ लगाए, कहीं पे एक हाथ पे जली हुई है, कहीं पे पूरी जली हुई है। ये जड़ के ये अलग ही होगी, ये देखो ये। इसी तरह से ना ये पूरी की पूरी ड्रिप है, ये खराब होगी। जहाँ पौधे हैं वहाँ पे ठीक है, लेकिन आगे पीछे करके ये सब खत्म होगी। जैसे यहाँ पे बिल्कुल पिचक है। और ऐसा इधर भी है, ये देखो ये बीच में से ही जड़ गई है, देखो ऐसे ही पीछे है। मतलब या बोलने की हिम्मत है नहीं, बाकी हिम्मत तोड़ने से तो काम नहीं चलता। किसान है भैया, बार बार करते रहते हैं, कभी ओले पड़ गए, कभी ठंड पड़ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी आग लग गई, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया भैया। आगे का गाइडलाइन दे दो भाई साहब, क्या करना चाहिए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप ही उम्मीद हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आगे क्या करना चाहिए। चलो भाइयों, और तो क्या कर सकते हैं। आपसे इतनी सी उम्मीद है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें दूसरे साथियों के साथ। और तो यार क्या ही बोल रहे हैं, अब हिम्मत है नहीं कुछ। यार दुख तो इस बात का है कि हमने जो काम कर दिया था खत्म, वो भी नुकसान में चला गया। जैसे ड्रिप थे, उनको समेट के गट्ठे बना करके उनको साइड में रख दिया था, वो भी जल गए यार। एक थोड़ी सी ड्रिपें बची हुई हैं, 5 7 एक गट्ठे थे जो टाइम से पूछ गए बंदे यहाँ पे। और वो तो ऐसी जगह पड़ी थी, अगर एक बार आंच लग जाती ना, तो उनका तो ये मान लो कि उनका तो तिनका भी नहीं बचता। क्योंकि यहाँ पे ईंधन पड़ा हुआ था, जो पिछले साल हमने कटिंग की थी झाड़ियों की, वो सब एक जगह इकट्ठी डाल रखी थी, तो उनके पास ही हमने वो सब गट्टे रखे हुए थे। तो आसपास ये आग देख के आसपास के किसान साथी भाग गए आए, तो वो चीज़ें उन्होंने वहाँ से हटा दी, साइड में डाल दी। और जो आगे खेत में पड़ी हुई थी, उधर जो गट्ठे बना के रखे हुए थे, उन पे आंच लग गई। किसी में 5 7 ड्रिपें जल गई, जैसे घेरा बना हुआ था, कोई आधा ही जल गया। तो वो तो ये लगा लो 1.5 टुकड़े बच गए, वो टोटली नष्ट हो गया सिस्टम। बाकी चलो साथियों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को थोड़ा कर देना भैया शेयर। किसी दूसरे किसान के साथ ऐसी कुछ अनहोनी घटना हुई हो, उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया हो, या किसी ऐसे अधिकारी को जानते हो जो मेरी हेल्प कर सके, उसके पास थोड़ा पहुंचा देना भैया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।